8 नवंबर 2016 एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन? 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। राइट, डिमोनेटाइजेशन। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि ये क्यों हुआ था? और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि इस स्टेप से हमारे बिजनेस और इकोनॉमिक कंडीशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? क्या महज डिमोनेटाइजेशन करप्शन और ब्लैक मनी को कम करने के लिए किया गया था, या इसका उद्देश्य कुछ और था? नोटबंदी से कॉमन पर्सन्स, फार्मर और रूरल कम्युनिटीज के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? क्या डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के पीछे डिमोनेटाइजेशन का एक बड़ा हाथ है? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारी नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दरअसल डिमोनेटाइजेशन एक लीगल प्रोसेस होता है जहां पर एक स्पेसिफिक करेंसीज की वैल्यू जीरो कर दी जाती है और उनके रिस्पेक्ट में नई करेंसीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में डिमोनेटाइजेशन की वजह से पैरेलल इकोनॉमी में फ्लो होने वाला कैश नॉर्मल इकोनॉमी में आने को तैयार था। मतलब जिस इकोनॉमी में ब्लैक मनी सर्कुलेट होता है उसे हम पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। और ये सच है कि इंडिया में डिमोनेटाइजेशन की वजह से पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया था, क्योंकि इंडिया में जो 40% से ज्यादा फेक करेंसी सर्कुलेट होता था उसे पाकिस्तान हैंडल करता था, जिससे हर साल उसे 500 करोड़ का फायदा और इंडिया को नुकसान होता। दरअसल पाकिस्तान अपने इकोनॉमी का मेजर पोर्शन इंडिया की फेक करेंसी को छापने में खर्च करता था, और ये फेक करेंसी इतने सिमिलर होते थे कि इससे आसानी से किसी को भी धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद पाकिस्तान इन फेक करेंसीज को इंडिया के नाइबर कंट्रीज में ब्लैक में बेचता, और फिर उन कंट्रीज से इंडिया में इन फेक करेंसीज की स्मगलिंग होती थी। क्योंकि पाकिस्तान अपने इकोनॉमी का मेजर पोर्शन इंडिया की फेक करेंसीज को छापने में खर्च करता था, और यही कारण है कि इंडिया में डिमोनेटाइजेशन की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और नौबत ये आई कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया। Another feature of demonetization is to make India a cashless transaction. डिमोनेटाइजेशन की वजह से नए नोट की कमी होने के कारण लोगों ने ऑनलाइन लेन देन करना शुरू किया। दरअसल गवर्नमेंट लोगों के घरों में रखा पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में लाना चाहती थी, क्योंकि बैंक में रखा हुआ पैसा देश की इकोनॉमी के लिए यूज होता है रेदर देन इंडिविजुअल। पहले तो कम, लेकिन आज हम ज्यादातर अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं ताकि हमारा पैसा सेफ रहे और हम उन पैसों का समय आने पर सही यूज कर सकें। बैंक पैसे जमा करा के जरूरतमंदों को इंटरेस्ट के साथ फाइनेंशियल सर्विस लोन प्रोवाइड करता है, जिससे ट्रेड और इंडस्ट्रीज की मदद होती है और देश की इकोनॉमी को मजबूती मिलती है। वहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से कितना पैसा आपके खाते में आया और कितना गया, इसका पूरा ब्यौरा गवर्नमेंट के पास होता है, जिससे वो लोग जो अपना इनकम टैक्स बचाते थे अब उन्हें सही टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। डिमोनेटाइजेशन के बाद ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेमस हुआ, ये हम जानते हैं। डिमोनेटाइजेशन की वजह से कैशलेस ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक में डिपॉजिट इंक्रीज हुआ, उन लोगों की प्राइवेट वेल्थ कम हो गई जिनके पास बिना हिसाब के पैसा था। और आपने सुना होगा कि उस समय कई जगहों पर रियल एस्टेट के दाम भी कम हो गए थे। लोगों की सही इनकम पता चलने पर गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स मिला, जिससे देश की इकोनॉमी को मजबूती मिली। लेकिन आपको ये बता दें कि 2016 में हुई नोटबंदी कोई पहली बार नहीं हुई थी। पहला डिमोनेटाइजेशन ब्रिटिश रूल के दौरान 1946 में किया गया था। शायद आपने कभी 10,000 के नोट ना देखे हों, लेकिन 1946 से पहले 10,000 के नोट्स चलते थे, और फिर उन नोट्स को 1946 के बाद री इंट्रोड्यूस किया गया था। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में इन नोट्स को दोबारा डिमोनेटाइज किया गया। और जानकारी के लिए बता दें कि 500 की नोट्स को अक्टूबर 1997, वहीं 1000 की नोट को नवंबर 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया। 8 नवंबर 2016 की शाम को पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि 500 और 1000 की नोट को रात के 12 बजे के बाद से कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का कारण ब्लैक मनी, करप्शन, काउंटरफीट जैसे नकली नोट्स और आतंकवाद जैसी समस्याओं से निजात पाना था। ये बात बिल्कुल सच है कि इस फैसले से आधी से ज्यादा जनता खुश नहीं थी, और इस फैसले की वजह से आम लोगों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या डिमोनेटाइजेशन के सिर्फ फायदे ही थे? तो ऐसा नहीं था। इसकी वजह से आम लोग जैसे फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज के लोगों के सामने तरह तरह की समस्याएं आती रही। जो गरीब थे, फिर वो चाहे रिक्शे वाला हो या दिहाड़ी पर काम कर रहे लेबर, इन्हें मजबूरी में अपना काम छोड़कर बैंकों में लाइन लगाना पड़ता था, जिससे इनके रोजगार पर गहरा प्रभाव पड़ा। और गरीब लोगों के लिए ये एक तरह का रोजगार का झटका था। लेकिन वहीं डिमोनेटाइजेशन के कुछ फायदे भी थे, जैसे जम्मू कश्मीर में एंटी इंडिया एक्टिविटी के तहत टेररिस्ट जो लोकल लोगों से इंडियन आर्म फोर्सेस पर पत्थरबाजी करवाते थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के यूथ को आर्म फोर्सेस पर पत्थर फेंकने के लिए 500 से 1000 रुपए दिए जाते थे। लेकिन डिमोनेटाइजेशन की वजह से टेररिस्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पास एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए लीगल फंड ही नहीं रहे।
डिमोनेटाइजेशन से देश को कुछ फायदे हुए तो कुछ नुकसान भी हुए। फिलहाल डिमोनेटाइजेशन को लेकर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे इन्फॉर्म एंड टुगेदर स्ट्राइव फॉर अ बेटर टुमारो। जय हिंद, जय भारत।